कुछ शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, पता है, ये सिर्फ आवाजें नहीं है, ये किसी की पहचान पर सीधा वार कर सकते हैं और कभी कभी तो ये एक पूरी की पूरी जिंदगी छीन लेते हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी बारे में है, एक शब्द और एक जिंदगी। हम बात करने वाले हैं देहरादून की एक रात की, एक ऐसी रात जिसने एक पूरे परिवार के लिए सुबह होने का मतलब ही बदल दिया, हमेशा के लिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं एक नौजवान से, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में हम सब की तरह बहुत सारे सपने थे। ये लड़का था त्रिपुरा का रहने वाला, एक बिल्कुल आम सा नौजवान। सोचिए, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके देहरादून आया था, बस एक उम्मीद लेकर कि यहां मेहनत करेगा और अपनी एक पहचान बनाएगा। और उसके सपने क्या थे? कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे, नहीं, बहुत ही सच्चे, बहुत ही अपने से लगने वाले सपने थे। पढ़ाई पूरी करनी है, फिर एक ठीक ठाक सी नौकरी मिल जाए और सबसे जरूरी अपने घर का सहारा बनना है। मतलब वही सपने जो हम में से कितने ही लोग हर रोज देखते हैं। उसकी जिंदगी का एक रूटीन था, एक ढर्रा था। सुबह कॉलेज, शाम को काम और फिर रात को जब दिन भर की भाग दौड़ के बाद अकेला होता तो उसे सबसे ज्यादा याद आती थी अपनी माँ की। मतलब अपने परिवार से उसका जुड़ाव बहुत गहरा था। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर दिन ठीक ठाक ही गुजरते थे, नॉर्मल। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी थी उसकी जिंदगी का हिस्सा। वो सच्चाई छिपी थी कुछ तीखी नजरों में, कुछ कानों में पड़ते तानों में। ये चीजें उसे हर रोज ये याद दिलाती थीं कि इस शहर में उसका अलग दिखना कुछ लोगों की आंखों में चुभता है, खटकता है। और फिर एक रात आई, वो रात जब ये चुभन, ये खटक एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में चल रहे हैं जहां बात सिर्फ अपमान तक नहीं रहती बल्कि हमले तक पहुंच जाती है। उस रात शब्दों ने अपनी हर हद, हर सीमा पार कर दी। ये जो शब्द थे ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कोई मजाक भी नहीं था, ये सीधा सीधा अपमान था। और ऐसा वैसा नहीं, बार बार किया गया जानबूझकर चोट पहुंचाने वाला अपमान। ये किसी की पहचान पर, उसके वजूद पर एक हमला था। और हालात बहुत बहुत तेजी से बिगड़े। देखिए हुआ क्या। पहले शब्दों से बेइज्जती की गई। जब उसने इसका विरोध किया तो बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते टकराव में बदल गई। और फिर बात हाथों तक आ गई, धक्का मुक्की हुई और वहां पूरी तरह से एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये सब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बस चंद मिनटों की बात थी। लेकिन वो चंद मिनट उस नौजवान की पूरी जिंदगी पर और उसके परिवार पर इतने भारी पड़े जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब हम इस कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि उस हमले का अंजाम क्या हुआ और एक जिंदगी की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी। एक पल के लिए उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अस्पताल की वो चुभती हुई तेज लाइट्स, चारों तरफ एक बेचैन कर देने वाली खामोशी और दरवाजे के बाहर बस इंतजार, सिर्फ इंतजार कि अंदर से कोई अच्छी खबर आएगी। लेकिन फिर कानों में वो शब्द पड़ते हैं जिन्हें कोई कभी भी सुनना नहीं चाहता। वो अब नहीं रहा। और जैसे ही ये खबर आती है उसके साथ ही एक सवाल हवा में तैरने लगता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आखिर उसका कसूर क्या था? शायद यही इस कहानी का सबसे ज्यादा दुखद पहलू है कि जो लड़का आंखों में एक बेहतर कल के सपने लेकर इस शहर आया था, वो अपने घर लौटा मगर एक ताबूत में। सोचिए उस परिवार के बारे में। उनके दिल में मातम तो था ही, पर साथ में थे अनगिनत सवाल जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। क्या हमारे बेटे का कसूर बस उसका चेहरा था? क्या उसकी भाषा, उसकी बोली उसका गुनाह बन गई? या फिर सिर्फ उसका अलग दिखना ही उसकी जान ले गया? ये कहानी अपने पीछे सिर्फ सवाल नहीं छोड़ जाती, ये हमें कुछ बहुत जरूरी सबक भी सिखाती है। ऐसे सबक जिन पर एक समाज के तौर पर हम सबको सोचना ही होगा। तो पहला और सबसे जरूरी सबक यह है कि इस तरह का नस्ली अपमान ये सिर्फ कुछ बुरे शब्द नहीं है, नहीं, ये एक तरह की मानसिक हिंसा है, मेंटल वायलेंस। मतलब एक ऐसा हमला जो किसी के शरीर पर नहीं बल्कि उसकी पहचान पर, उसके आत्मसम्मान पर होता है। और दूसरा सबक एक बहुत सीधी, बहुत सच्ची बात, एक ऐसी बात जिसे हम सबको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए कि उत्तर पूर्व भारत भी भारत का ही हिस्सा है और वहां रहने वाले लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने हम या देश के किसी भी और कोने में रहने वाले लोग।
तो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। किसी को इज्जत देना, किसी का सम्मान करना, ये कोई एहसान नहीं है जो हम किसी पर कर रहे हैं। नहीं, ये हर नागरिक का अधिकार है, उसका हक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आता है या कैसा दिखता है। तो सवाल उठता है कि आखिर में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी जगह से होती है, हमारे अपने शब्दों से। हमें अपने मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द की जिम्मेदारी लेनी होगी, सोच समझकर बोलना होगा। क्योंकि हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा बोला हुआ एक एक शब्द किसी की पूरी दुनिया बना भी सकता है और उसे तबाह भी कर सकता है। शब्दों में सच में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। एक सवाल जो हम में से हर एक के लिए है कि हमारा अगला शब्द क्या होगा। वो किसी को जोड़ने वाला होगा या तोड़ने वाला। Please subscribe to my YouTube channel, Raw V Tales.